आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज जो वचन मैं देने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इसलिए इसे ज़रूर सुने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूँ खास करके आज का ये अच्छा वचन के लिए, और जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं इसको सुनने के द्वारा बहुत ऐसे आश्रित हो। आमीन। आज का मैंने वचन से टॉपिक लिया है बैतलहम का एक अच्छा चरवाहा। यह हम देखेंगे बाइबल से पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 34 से 35 आयत। बैतलहम वो स्थान है जहाँ यीशु का जन्म हुआ था। दाऊद का पिता एक किसान था जिसका नाम यशे था, और यशे का 8 पुत्र था। दाऊद सबसे छोटा था, और दाऊद बड़ा हुआ तब उसके पिता ने उसे भेड़ों की रखवाली करने का काम सौंपा, और दाऊद अपने भेड़ों की रखवाली बहुत अच्छे तरह से करता था। कभी कभी जब उसके भेड़ को खाने के लिए जब जंगल से जंगली जानवर आता था, तब दाऊद अपने भेड़ों को बचाने के लिए अपने पास एक लाठी रखता था। अभी भी जो चरवाहे होते हैं उन लोग अपने पास एक मजबूत लाठी रखते हैं ताकि अपने पशुओं को जंगली जानवर से और खुद को भी लाठी के सहारे बचा सके। दाऊद अपने पास एक गोफन भी रखता था क्योंकि वह गोफन चलाने में बहुत ही निपुण था। रात के समय भेड़ों के लिए अधिक खतरा हुआ करता था, लेकिन दाऊद ठीक अपने भेड़ों को बचाने के लिए द्वार के बीच सोता था। वह ऐसा इसलिए करता था कि जब जंगली जानवर आए या कोई व्यक्ति आए तो उसको तुरंत मालूम हो जाए कि कोई आया है। दाऊद अपने भेड़ों का अच्छा चरवाहा था और अच्छे से देखभाल करता था, और वह एक अच्छा वीणा बजाने वाला भी था। दाऊद अपने भेड़ों का चरवाही करने के समय वह वीणा भी बजाता था और एंजॉय करता था। दाऊद पशु को चराना एक जिम्मेदारी नहीं समझता था, बल्कि वह पूरे मन से और दिलचस्पी से उनको चराता था और उनकी रखवाली करता था। फिर हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 34 से 35 आयत। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 34 टू 35। दाऊद ने शाऊल से कहा कि तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई भी सिंह या भालू झुंड में से मेमने और भेड़ को उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मारता। और यदि मेरे एक भी भेड़ को जंगली जानवर ले जाता तो मैं उसको उसके मुंह से छुड़ा लेता था। और एक बार मैंने भालू को मुंह से छुड़ाया, और दाऊद शाऊल के सामने अपने आप को मजबूत और बहादुर साबित किया, और अपने भेड़ की रखवाली करने के द्वारा दाऊद एक महान व्यक्ति हो गया। एक दिन दाऊद अपने भेड़ को चरा रहा था। उसी समय उसके पिता की ओर से एक संदेशवाहक उसके पास आया, और वह संदेशवाहक ने कहा कि तुम्हारा पिता तुम्हें तुरंत बुला रहा है। और दाऊद घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तब वहां देखा कि उसके सब बड़े भाई वहां थे, और वह देखा कि उसके पिता के पास एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। उसका नाम शमूएल भविष्यवक्ता था, और शमूएल ने सोचा कि उसका बड़ा बेटा को परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम उसकी ऊंचाई, लंबाई और सुंदरता को मत देखो, मैंने उसको नहीं चुना है, क्योंकि मेरी सोच मनुष्य की सोच की तरह नहीं है। मनुष्य केवल बाहर का रूप देखता है, पर परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। और यशे ने अपने 7 बेटों को शमूएल के पास भेजा। शमूएल ने कहा कि ये 7 को परमेश्वर ने नहीं चुना है। तब शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया। फिर शमूएल ने दाऊद से कहा कि तुझे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चुना है। उसके बाद दाऊद फिर से अपने भेड़ों को चराने के लिए चला गया, और वह अनुभव किया कि परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है, और अच्छे चरवाही की तरफ वह उसका ध्यान रखता है। यदि दाऊद अच्छा चरवाहा नहीं होता तो परमेश्वर उसको नहीं चुनता। परमेश्वर हर एक मनुष्य का काम को देखता है, और वह जो काम करता रहता है वह किस मन से कर रहा है, सच्चाई से कर रहा है, या खुद का लाभ के लिए करता है, या खुद को महान बनाने का इच्छा से काम कर रहा है। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यह दाऊद एक अच्छा चरवाहा बना। परमेश्वर ने उसको हृदय को देखा कि वह भेड़ का जान बचाने के लिए अपना जीवन को खतरे में डालता था और भेड़ को बचाता था। आज परमेश्वर ने हर एक को कुछ कुछ काम सबको दिया है, और बड़ी जिम्मेदारी समझकर के उस काम को अपने पूरे मन से करें। लोगों से तारीफ पाने के लिए या फिर बड़ा पोस्ट पाने के लिए ना करें। अगर आप पूरे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो परमेश्वर मन को देखता है, और परमेश्वर जैसे दाऊद को चरवाहे से राजा बनाया, आप सबको भी ऊंचा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।